वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के लिए 2 पॉइंट होते हैं बेटा, ए और बी। ए से अगर स्टार्ट हो है अपना वेक्टर तो ए क्या कहलाता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपने मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। और बी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। ये तो मेरा नाम फाइनल एंडिंग तो कोई भी कर देगा, इनिशियल और टर्मिनल। ये वेक्टर के अंदर डायरेक्शन जरूरी होती है बेटा। अपने वेक्टर की डायरेक्शन ए से बी है तो आप ए बी लिख के एरो लगाओ। अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है। अगर आप इसी वेक्टर को बी ए लिखते हैं तो ए बी और बी ए में क्या रिलेशन है? नेगेटिव, ठीक है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्या कहलाती है बेटा? और ये मैग्नीट्यूड की नोटेशन होती है ऐसे, क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड की क्या होगी? अपनी नोटेशन, ठीक है। वैसे मैग्नीट्यूड हम थर्ड एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज पता नहीं फिफ्थ में दूसरे तरीके से भी सीखेंगे। अभी तो यहाँ डिस्टेंस ही बताते हैं कैसे होता है बेटा, अपने फिजिक्स में सीखा भी है। जैसे कोई ए वेक्टर है आपका 2i + 3j + 4k। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है बेटा? याद होगा आपको, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, √29। ये क्या आ जाता है? ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। इस तरह ए कैप लिख देते हैं, एक तो एरो लगाते हैं, एक कैप लगाते हैं। अगर ए कैप है उसका मीनिंग होता है वो यूनिट वेक्टर है। क्या मीनिंग होता है बेटा? दोबारा डिटेल में भी सिखाएंगे, एक बार थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है बेटा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है? 1। यूनिट वेक्टर, अगर कोई वेक्टर दे रखे हो तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है? ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का दूसरा हम नाम डायरेक्शन रख सकते हैं। कोई यूँ पूछ ले किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, तो जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं बेटा, वही उस वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। आपने एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद हो तो लिख देता हूँ ऐसे ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी सी, जैसे आपको ए सी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम सिंपल भाषा में बात करते हैं। ए से स्टार्ट होना है, सी पर पहुंचना है। इसको आप ऐसे भी तो जा सकते हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं ए बी + बी सी। और वो बात आपको हमेशा हमेशा के लिए पता लग जाना चाहिए कि अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है तो एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कहता है इफ़ ए इज़ नॉन जीरो वेक्टर, के इज़ एनी स्केलर, और गिवन क्या है? के इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है। के की वैल्यू निकाल दें बेटा। वेक्टर और कांस्टेंट दोनों का, वैसे कांस्टेंट का मोड कहलाता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो दोनों डंडे ही, लेकिन बोलने में तो फ़र्क है बेटा। के का क्या कहलाता है? मोड। स्केलर का मोड होता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। पहले के का मॉडुलस कितना निकला? 1/a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब वही बात कितना हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस, आपको मोड वाली कहानी तो पता ही है बेटा। पहला क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन और पूछते हैं बेटा। कहता अगर ए और बी बराबर है तो क्या उनका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा बेटा? ए और बी बराबर होने का मीनिंग होता है बेटा आई जे के की कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट सेम है तो फिर मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा बेटा। तो ये क्या है आपका? यस। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। कोई यूँ कह दे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या ए और बी बराबर होंगे? नहीं होंगे बेटा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको ए लिख लिया आपने 2i + 2j + k। ए का मैग्नीट्यूड निकाला, कितना आया बेटा? 4 + 4 + 1 9 का √3 आ गया। इसी प्रकार लेट बी वेक्टर लिख लिया आपने 2i + j + 2k। बी का मैग्नीट्यूड निकाला, कितना आया बेटे? 4 + 1 + 4, ये भी 3 आया। आप लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, बट ए नॉट इक्वल टू बी। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो वेक्टर इक्वल होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेक्टर इक्वल हो तो मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल ही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, इधर देखो कॉपी पे ही। कहता है प्रूव दैट
दो बार नेगेटिव करते हैं तो ए के बराबर ही आता है, दो बार डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इटसेल्फ वही आ जाएगी। फिर भी पेपर में आ जाता है, तो लेट ए मान लिया हमने कितना एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। तो नेगेटिव ए करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स आई माइनस का वाई जे और माइनस का जेड के। एक बार फिर माइनस करोगे तो बोलो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स आई वाई जे और जेड के। तो बोलिए किसके बराबर आ गया, राइट साइड भी ए के बराबर आ गई, यही शो करना था, समझ आ जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम इफ़ ए बी कितना दे रखा है बेटा आपको, ए बी सी कितना दे रखा है बी, शो ए सी निकालना कितना आएगा, शो अपने आप हो जाएगा, ए सी निकालना है। पैरेललोग्राम पता तो है बेटा, इस प्रकार से ए बी सी डी, ए बी कितना दे रखा है डायरेक्शन समेत, ए बी सी कितना दे रखा है बी। मैं आपसे एक छोटी छोटी बातों की रिक्वेस्ट करता हूँ, ए बी ए है, बी सी बी। आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अगर इसको सी डी तो कहोगे तो क्या कहा जाएगा, ए डी सी तो कहोगे तो क्या लिखा जाएगा ए, अगर इसी को आप सी डी लिखो तो क्या लिखा जाएगा माइनस ए, डायरेक्शन चेंज। इसी प्रकार ए डी की बात करते हैं, ए डी तो क्या रहेगा बी, ठीक है, ए डी तो क्या रहेगा बेटा आपका बी, अगर आप डी ए लिखते हो तो क्या हो जाएगा माइनस बी। कन्फर्म है सारी बातें। आपको ए सी निकालना है दोस्तों, ए सी, तो आप ए सी कैसे निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी थी ए और बी सी की वैल्यू बी, बोलिए ए सी आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार आपको बी डी निकालने की बोल देता है, सपोज करो, तो बी डी कैसे निकालेंगे, बी डी आप कैसे निकालेंगे, शाबाश अच्छे बच्चे हैं, या तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों ही रास्ते आपके पास। बी सी प्लस सी डी, बी सी कितना है बी और सी डी देखो कितना है माइनस ए, तो कितना आ गया बी माइनस ए। कहता इन इरेगुलर एक्सागन ए बी सी डी ई एफ। देखिए एक्सागन के बारे में बताते हैं, आपको पता तो होगा एक्सागन कितनी साइड होती है बेटा एक्सागन में, 6। रेगुलर एक्सागन का मीनिंग होता है कि उसकी सारी साइड इक्वल है, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ, इसमें बेटा देखिए ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है ये, प्रूव दैट, यहाँ पर लिख दूँ कि प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल टू 3 टाइम ए डी। तो मैं एक सिंपल तरीके से आपको ये शोर कराना चाहता हूँ। लेट ए बी कितना मान लिया बेटा ए बी कितना मान लिया, बगैर ए मानने भी सोल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन ए से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए, जहाँ ए बी लिखते हैं वहाँ ए लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार आप ए सी निकाल सकते हो, फिर ज़रूरत तो सभी की पड़ती है। ए सी कितना बनेगा आपका ए बी प्लस बी सी, ठीक है, आसानी से फाइंड आउट हो गया बेटा। इसी प्रकार आप ए डी निकालना चाहो तो एक सेकंड, ज्योमेट्री का एक रिज़ल्ट होता है बेटा, बी सी पैरेलल होता है ए डी के और ए डी पैरेलल होता है बी सी ए डी ई एफ, तीनों पैरेलल होते हैं, और जो ए डी है वो 2 टाइम ऑफ बी सी होता है। ए डी क्या होता है बेटा 2 टाइम ऑफ बी सी, बोले इतना भी समझ आ जाना चाहिए। अब हम सी डी निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास और तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, सी डी की वैसे ज़रूरत नहीं है, शायद नहीं है। ए बी ए सी ए डी, अब किसकी ज़रूरत है ए ई की। अब ए ई के बारे में आ जाइए, ए को आप या तो ऐसे निकाल सकते हैं ए एफ प्लस, ठीक है, या ऐसे निकाल सकते हैं ए डी प्लस डी ई। ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए ए डी प्लस डी ई, बोले इतना भी समझ आ जाना चाहिए। और किसकी ज़रूरत हमें ए एफ की।
सारा लिख लिया। अब मैं आपको यहाँ पर सारी वैल्यू ही पुट कर दीजिए, चाहे आप ए बी ए सी बिना लेट करे भी हो जाएगा, लेट करने से आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी ए ई प्लस ए एफ। ए बी को ए बी रहने दीजिए बेटा, ए सी की वैल्यू रख दीजिए ए बी प्लस बी सी, ए डी की वैल्यू रख दीजिए 2 टाइम ऑफ बी सी। और नहीं, हमने आंसर ए डी में निकालना है, वैल्यू ए डी की ए डी ही रहने दीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा बेटा। इसको क्या लिख दिया, ए डी प्लस डी ई, और ये कितना बेटा ए एफ। ठीक है, ये आगे की बात आ रही है। वैल्यू ए बी प्लस ए बी। अच्छा, अब ये देखिए बी सी है, इसको क्या आप हाफ ऑफ ए डी नहीं लिख सकते? इसी तरीके से बी सी को क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ ऑफ ए डी। ये ए डी है आपका, ये आपका ए डी है, और डी ई है, ए बी होगा वो ई डी के बराबर होगा। डायरेक्शन चेंज हो गया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका ए बी किसके बराबर होगा बेटा, ई डी के, और अगर डी ई हो जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं, माइनस ए बी। इसी प्रकार ए एफ पर आ जाइए, ए एफ किसके बराबर होगा बेटा, शाबाश, किसके बराबर होगा, ए एफ बी सी की। ए बी तो अपना एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी की ए एफ की वैल्यू सी डी के इक्वल है, किसके इक्वल है, सी डी की। अब आपका कितना बचा हुआ है टोटल लिख लेते हैं, फिर जो वैल्यू बच रही है उसकी। 1 ए डी 2 ए डी हाफ ये 5/2 ए डी लिख देते हैं। और सी डी को आप ये भी तो लिख सकते हैं, सी डी ये था, इस सी डी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए प्लस ए डी, सी ए प्लस ए डी। अब ध्यान से देखिए, ए बी प्लस ये कितना हो गया 7/2 ए डी, और सी ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए सी की या थी, तो सी ए की माइनस लगा के लिख देंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी। ए बी कट जाएगा बेटा, 7/2 ए डी माइनस इसका क्या था, हाफ ऑफ ए डी, कितना लिख सकते हैं 1/2, इसमें से लेस हो गया तो सीधा ही 3 लिख दूँ, 3 ए डी। यही आपकी क्या थी, राइट। इस तरीके से बताएंगे बेटा, एक बार बिना लेट किए बताया है, आसान तरीके से मैं सिंपल डायरेक्ट भेज दूँगा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स वर्टिसेज इज द जीरो वेक्टर। इधर देखो कॉपी में रेगुलर हेक्सागन आपको पता है क्या होता है, इसका सेंटर लिख लिया ओ, ये आपका ए बी सी डी ई एफ ये था। आपको इनका ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, इनका सम निकालना है बेटा, और जो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये निकालना है। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं। इधर देखिए ध्यान से, ओ ए और ओ डी में क्या रिलेशन है, एक दूसरे की डायरेक्शन नेगेटिव है, उल्टी है, तो आप ये कह सकते हैं ओ ए किसके बराबर होगा, माइनस ओ डी। इसी प्रकार ओ बी कह सकते हैं किसके बराबर होगा, माइनस ओ ई, और ओ सी किसके बराबर होगा, माइनस ओ एफ की। हमें क्या निकालना था, इनका जोड़ निकालना था, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। ओ ए की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, माइनस ओ डी, इसकी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। ओ एफ से ओ एफ कैंसिल, ओ ई से ओ ई कैंसिल, ओ डी से ओ डी कैंसिल, कितना आ जाएगा, तो आसान सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ डी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड डी सी। एक ये ट्रायंगल है बेटा ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी है वो 2 टाइम ऑफ ए डी होगा। अब देखिए आप ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, आप ए डी को ऐसा भी लिख सकते हैं ए सी प्लस ए डी को
सी डी बोल यार, ए सी प्लस सी डी, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं, देखिए आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है। आप ये कह सकते हैं बी डी किसके बराबर होगा, माइनस सी डी की। अगर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों को, 2 टाइम ऑफ ए डी, इधर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस सी डी। 2 टाइम ऑफ ए डी, ए बी प्लस ए सी, बी डी की वैल्यू रख दीजिए माइनस सी डी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो प्रूफ करना था वही बच गया। 2 टाइम ऑफ ए डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। बात आती है पोजीशन वेक्टर की, किसकी बात आती है, पोजीशन वेक्टर की। एक होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में ये होता है बेटा, जिस तरह ये ओ ओरिजिन हो गया, पी कोई पॉइंट हो गया। ओ क्या है बेटा, ओरिजिन, पी कोई पॉइंट है, जैसे एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से पॉइंट का जो वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे 2 पॉइंटों से वेक्टर कैसे निकालते हैं वो हम अगली एक्सरसाइज में बताएंगे आपको। 2 पॉइंटों से वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, कहो तो ले यहीं पर बता देता हूँ। एक पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 z2। तो कैसे निकालते हैं बेटा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी वेक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये ए बी वेक्टर निकालता है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है पोजीशन में, ये है ही ओरिजिन, ओरिजिन आपको पता ही है, तो x में से 0 घटाओगे तो ये पॉइंट एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर होता है। एक्स वाई जेड जो पॉइंट था आई जे के लगा देंगे, वही आपका पोजीशन वेक्टर बनता है, ठीक है। अगर आपको ये कभी ये गिवन हो, एक प्रकार से पोजीशन वेक्टर होता है, वो पॉइंट ही होता है बेटा। आपको ये कह दे पी वी लिख दूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अगर ए बी वेक्टर निकालना हो तो क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बात तो वही है, बी वाले में से एक ही घटता है। ये एक्सरसाइज में 2 या 3 सवाल है, वो पोजीशन वेक्टर के रूप में दे दिए बेटा पॉइंट की बजाय। तो आप एक क्वेश्चन देखना, जैसे पहला क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है बेटा बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है 3a प्लस 2b, और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना है 2a माइनस 3b। अब आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे निकालिए। तो आप क्या नहीं जानते, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना था 3a प्लस 2b, और ए का पोजीशन वेक्टर ए कितना आ जाएगा 2a प्लस 2b। बोलो समझ आना चाहिए। आपको ए डी डी है कुछ भी पूछ ले, हर किसी का जवाब है आपके पास। सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी यही है बेटा, ठीक है। साइज के तीनों क्वेश्चन यही है, 2 क्वेश्चन मैं कॉपी पे भेज देता हूँ, एक आपको करा दिया है। एक्सरसाइज थर्ड, सेकंड के जो क्वेश्चन हैं जमा सिंपल से हैं, उनके फ़ोटो आ जाएंगे आपके पास। कोई पॉइंट दे दिया P, जैसे 2 3 -1, और क्यू पॉइंट दे दिया 1 2 -1, और आपको कहता है P क्यू वेक्टर निकालिए। पिछले पेज पे सिखाया था कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2। एक क्वेश्चन में पूरा लिख रहे हो, ऐसा लिखने वाले छोटे बच्चे नहीं रहे, +2 के हो गए तुम, -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। कितना आ गया बेटा -i माइनस जे प्लस 0 के। बोले पी क्यू वेक्टर सबको आ गया कि नहीं आ गया। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पूछ ले तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आ गया √2। बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार 1 या 2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका 3i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर आपका 2i माइनस 4j प्लस के। आपको पहले 2a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड निकालना है। a आपके पास कितना था 3i माइनस 2j प्लस के, और माइनस 2b, b को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4i माइनस 8j प्लस 2 की। बोली घटा कर सकते हैं ना कर सकते हैं। आपका a माइनस 2b था, a माइनस 2b कितना आ जाएगा बेटा 3i माइनस 4i माइनस i
प्लस का 8J हो जाएगा तो प्लस का 6J माइनस का की, कोई प्रॉब्लम। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, कितना आ जाएगा 1 + 36 + 1 कितना आ जाएगा √38। बोले कोई डाउट हो तो ठीक है। इसी प्रकार जिस तरह एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे यूँ कह दीजिए कोई वेक्टर ये है √3i + j, कहता है इसकी डायरेक्शन निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालिए। लेट ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, i के कोफिशेंट का स्क्वायर j के कोफिशेंट का स्क्वायर 4 का √2 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या बताया था बेटा, ए वेक्टर बटे में ए का मैग्नीट्यूड √3i + j / 2 हो जाएगा। चाहो तो आप अलग अलग रख सकते हैं, √3/2i और 1/2j, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, डायरेक्शन। एक्सरसाइज कल कंप्लीट करेंगे।